अब 15वें अध्याय का जहाँ से हमने छोड़ा था वो दूसरा भाग शुरू करते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था, जिस समय कौरवों द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि ने अर्धरात्रि के समय वन में आकर हमसे भोजन मांग कर शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय दीन दयालु श्री श्याम सुंदर ने ही हम सबको अपना भक्त समझकर वहां पर आकर के दुर्वासा ऋषि के शाप की जगह आशीर्वाद दिलवाया। इन सब बातों का ध्यान करते हुए मेरा हृदय शोक तथा चिंता से फटा जा रहा है। हे पृथ्वीपति, मैं उनके साथ एक ही थाल में भोजन करता था और हम दोनों एक ही बिस्तर पर शयन करते थे। वे परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी मेरा बड़ा आदर करते थे। अब इस तरह से मेरी कौन रक्षा करेगा? कौन मेरा इतना आदर करेगा? अथवा हम किसके बल पर उतना घमंड करेंगे? इतना कहकर अर्जुन बोले, हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान द्वारिका नाथ ने अपने साथी दारुक द्वारा मेरे लिए ये समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारिका के समस्त स्त्री पुरुषों, बालकों, वृद्धों एवं धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना, और मैंने तुम्हें गीता ज्ञान बतलाया है। उनके अनुसार शरीर को स्वप्नवत तथा चैतन्य आत्मा को सत्य समझकर माया मोह से विरक्त रहना। अतः हे पृथ्वीपति, अब जीवित रहने में कोई सार नहीं है, इसलिए हमको चाहिए कि अब हम लोग तपस्या द्वारा अपने अपने शरीर को गला दें। इतनी बात कहकर अर्जुन पुनः रोने लगे। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रुदन करते हुए कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारे काम आवेगा। हमें यहाँ रहना उचित नहीं। अतः हम लोगों को चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करके अपना अपना देह त्याग दें। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने स्वीकार कर ली। जब इस प्रकार रोने की आवाज़ महलों में पहुंची और भगवान श्री कृष्णचंद्र के परमधाम जाने का समाचार मिला, उस समय कुंती एवं द्रौपदी आदि ने ऐसा विषाद किया जिसका बखान नहीं हो सकता। कुंती ने उस समय बेचैन होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाकर अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और व्रत नाम के बालक को, जो भगवान कृष्ण के वंश में जीवित रह गया था, मथुरापुरी का राज्य सौंप दिया। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने सुंदर वस्त्राभूषण उतार कर एक एक कौपीन और चादर पहनकर राजभवन से बाहर आ खड़े हुए। उस समय जो भी ब्राह्मण एवं याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छानुसार दान धन देकर सबके सब उत्तराखंड को रवाना हुए।